मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और बच्चों आज का ये मेरा वीडियो इसका 5वां वीडियो है। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डायामैग्नेटिज्म मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और बच्चों उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है आप जो है हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो है ढेर सारे मैग्नेटिक मटेरियल है और बच्चों उसको क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। बच्चों सबसे पहला पार्ट हमारा जो पहले टाइप का जो होता है हमारे पास वो कहलाता है डाया मैग्नेटिक। ठीक है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी अपनी एक अलग कहानी है बच्चों। उसके बाद आता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये बच्चों आता है हमारे पास। और बच्चों उसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये 3 तरीके के मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास होते हैं, जिसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसको समझने के लिए बच्चों हमको 2 चीज बड़े प्यार से आनी चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी समझने के लिए 2 चीज के बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात हमको पता होनी चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, और बच्चों उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। 2 चीज के बारे में हमको साफ साफ पता होना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यही बेस होता है इन तीनों मटेरियल के क्लासिफिकेशन का। इसके बेस पे ही हम इसको समझ पाएंगे कि डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है और फिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बच्चों सबसे ज्यादा और चीजों के अलावा जिनका प्रभाव पड़ता है, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के अलावा एक चीज जिसका फर्क पड़ता है वो बच्चों होता है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और बच्चों इसके लिए जो है एक लॉ है हमारा, वो जाना जाता है क्यूरीज लॉ के नाम से। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है क्यूरी लॉ। और बच्चों इसमें यह बताया गया है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने पे किस तरीके से हमारा जो है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर बच्चों इसके बारे में बात करेंगे और फिर बच्चों इन दोनों के बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल। हालांकि हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल पिछले 2-3 वीडियो में लगातार पढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चों हमारी जो है याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होती है, हम भूल जाते हैं। बच्चों पिछला चैप्टर था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और उसका जो है वीडियो नंबर 15। इसमें बच्चों मैंने डिटेल में आपको मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बता रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में डिटेल में बता रखा है, आप वहां पे देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या होता है हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है। इस तरीके से सपोज करिए ये हमारे पास क्या हुआ, बार मैग्नेट। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक
ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है बच्चों। ये हमारा किसकी तरह काम करता है, ये हमारा काम करता है मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। इसके दो पोल हैं, एक और दो बच्चों। इसका डायपोल मोमेंट होता है जिसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है बच्चों। और बच्चों मैग्नेटिक डायपोल हो तो बच्चों मैग्नेटिक डायपोल के का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बच्चों। और यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये बच्चों होता है हमारा QM इंटू 12, जहां पर QM होता है हमारा पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। और बच्चों 12 होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, ठीक है बच्चों। एक मैग्नेट जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है वो हमारा मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। दो पोल हो गए इसलिए डायपोल। इस मैग्नेटिक डायपोल का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और बच्चों उस डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है QM इंटू 12, जहां पे QM पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ यहां पर होती है बच्चों S की अलग N की अलग, ठीक है, इक्वल होती है ये भी बता दूं। और बच्चों 12 दोनों पोल के बीच की दूरी होती है बच्चों। ये हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया बच्चों बार मैग्नेट का। अब बच्चों बात करते हैं हम करंट लूप की, ठीक है बच्चों। क्या होता है कि हमारा जो करंट लूप होता है बच्चों इस तरीके से, करंट लूप हमारा एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है, ठीक है। करंट लूप हमारा क्या करता है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है बच्चों। देखिए करंट हमारा इस तरफ से ऐसे बह रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, इस तरीके से बह रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने इसको इस तरीके से कर्व करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो हमको देगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो है डायरेक्शन, ठीक है। देखिए इसमें करंट हमारी I है और इसका पूरे का एरिया ये है बच्चों। हम इधर से देखेंगे तो ये हमारा एक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, ये साउथ पोल की तरह काम करेगा। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी है, पिछले कई वीडियो में बात में डिटेल में बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो बच्चों ये एक करंट कैरिंग लूप हमारा किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा हमारा मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा। और बच्चों इसका भी हमारा एक डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा बच्चों इसका। और बच्चों ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है M बराबर IA, ठीक है, इस तरीके से होता है M बराबर IA, जहां I इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट होता है और A बच्चों इसका एरिया होता है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ठीक है बच्चों। ये बात आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ लूप का अंतर होता है। ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्म हमारा अप्लाई होता है मटेरियल्स में। कैसे अप्लाई होता है चलिए उसको हम देखते हैं, कैसे अप्लाई होता है चलिए हम उसको देखते हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए क्या होता है हमारे पास है एटम, एटम है। एटम में देखिए क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज। और बच्चों क्या होता है, इसके चारों तरफ हमारे पास क्या होता है कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के डायरेक्शन के अपोजिट हम करंट मानते हैं, यानी करंट हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। तो बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से क्या होता है कि ये हमारा एक करंट लूप बन गया बच्चों। और जब करंट लूप बन जाता है तो वो हमारा मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करने लगता है। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करने लगा, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करने लगा। और बच्चों इसका भी एक डायपोल मोमेंट होगा, तो इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। और बच्चों उसका एक डायरेक्शन होगा। बस कितना होगा क्या होगा यहां पर उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसे ये करंट लूप है वैसे ये भी करंट लूप बनता है और बच्चों इसका एक मैग्नेटिक डायपोल हो जाता है। और जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है तो बच्चों इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज अपने आप ही आ जाती है। अब देखिए होता क्या है, दूसरी चीज है ये एक वेक्टर
क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहीं से अब आपका डाया पैरा फेरो का जो है सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए बच्चों हम जो है मटेरियल में जो एटम होता है उसको हम ट्रीट करेंगे एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और बच्चों डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा। अब बच्चों होता क्या है कि हमने यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, लेकिन बच्चों ये कोई जरूरी तो नहीं है कि किसी मटेरियल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से डिपेंड करता है कि किस मटेरियल में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, अब यहीं से देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ने या घटने लगता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है 2s2 2s2। ठीक है, सॉरी 2s2 ना लिखें, हम ऐसे लिख दें 1s2 1s2 2s2 2p6। ये सब आपने बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ रखा है। और बच्चों इसके बाद जो है और बदलती कहानी, जैसे आता है 1s2 2s2 2p5 हो गया, या समझ लीजिए 1s2 2s2 2p3। इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बन रहा है। हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिख दिए। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होगा। ठीक है, पहले वाले में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, पहले वाले में देखिए क्या होता है। पहले वाले में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों देखिए एक इधर है एक इधर है। तो बच्चों इस वाले इलेक्ट्रॉन के कारण भी जो हमारा डाइपोल होगा और इसके कारण भी डाइपोल होगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बच्चों जितना डाइपोल मोमेंट उसके कारण होगा उतना डाइपोल मोमेंट इसके कारण होगा। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों अपोजिट हो गया, तो बच्चों क्या हुआ, नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो हो गया हमारा 0। यानी कि ये वाला जो सब्सटेंस होगा ये हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। बच्चों सेम कहानी यहां होती है। देखिए 1s2 यानी कि ये ऐसे हो गया, 2s2 में भी देखिए बच्चों ऐसे आया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, 2p6 लिखा है। 2p6 में हमारे 3 ब्लॉक बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। तीनों का डाइपोल मोमेंट 0 हो तो इसका नेट जो है डाइपोल मोमेंट 0 होगा। मतलब ये जो भी सब्सटेंस है ये भी हमारा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब देखिए इस पे आते हैं बच्चों, ये हमने लिखा है 1s2, यानी देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा 1s2, ये आ जाएगा हमारा 2s2 और बच्चों ये आएगा हमारा 2p6। इस तरीके से आ गया। 2p5 लिखा है, तो देखिए 5 में फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5। ये देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, ये रिवाल देखिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा डाइपोल मोमेंट, ये भी कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा। तो बच्चों क्या हुआ, यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसके कारण जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो हमारा मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, इसकी कुछ जो है पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट हमको मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी। पॉजिटिव का मतलब वैल्यू है। अब बच्चों इस पे आते हैं, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, मैं उस पर ले जा रहा हूं किस पे, जैसे कि 1s2 खत्म, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, 2s2 इसका भी खत्म। अब बच्चों इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में गए और तीनों अलग अलग सिंगल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है बच्चों। हर एक इलेक्ट्रॉन का हमारा डाइपोल मोमेंट होगा और तीनों एक ही डायरेक्शन में होगा और वो जुड़ जाएगा। यानी ये वाला जो भी मटेरियल है इसका डाइपोल मोमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी ज्यादा शो करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर देखिए यहाँ पे देखिए इसका 0 है, तो बच्चों ये हो गया हमारा डायमैग्नेट की प्रॉपर्टी वाला। इसमें थोड़ा सा है हल्का सा, तो ये हमारा पैरा हो गया। और बच्चों ये वाला इसमें स्ट्रांग है, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये बच्चों इसका ओरिजिन है। ठीक है बच्चों, अब हम ये मैंने आपको बात समझाने के लिए कह दी।
अब जो है हम किसी भी मटेरियल को के एटम को बच्चों देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारे पास करंट का लूप, और बच्चों ये हो गया डाइपोल मोमेंट का जो है डायरेक्शन। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको कि डाया पैरा फेरो हमारे पास किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों सबसे पहले आप जो है यहां पर जो है हेडिंग डालिए डाया मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। और चलिए बच्चों अब हम उसका देखते हैं मैकेनिज्म की वो डाया क्यों कहलाता है। तो बच्चों देखिए यहां पर, यहां डालिए डाया मैग्नेटिक मटेरियल। ये हमारे पास इस तरीके से एक मटेरियल है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल है। बच्चों क्या हुआ देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, और बच्चों इसके अंदर खूब ढेर सारे एटम हैं, जितने भी हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि इसके एटम का, एक सिंगल एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, वो होता है 0। क्या होता है, एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास 0। इस बात को ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे। ठीक है बच्चों, तो ये एक मटेरियल का हमारे पास पीस है। ठीक है, एक टुकड़ा है हमारे पास। तो बच्चों सारे एटम का जो नेट हमारे पास जो होगा क्या होगा, मैग्नेटिक, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, वो बच्चों हमारा कितना होगा, वो भी 0 होगा। जब एक का 0 है तो सारे मिलके भी हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है। ठीक है, अब इस मटेरियल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, वहां पे ये बात आ गई। हमने क्या किया कि इस पूरे मटेरियल को हमने क्या किया, एक रख दिया। ठीक है, एक रख दिया हमने इसको, जैसे मटेरियल हमने उठाया, ये यही वाला मटेरियल है, और इस मटेरियल को हमने क्या किया कि रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी बी थी, इस तरीके से इसको हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से निकलेंगी, तो जैसे निकलेंगी तो मटेरियल के अंदर जो भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है एटम का, उसके हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड रिएक्ट करती है और एटम भी रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन में देखा गया कि इनके एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है और नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी 0 है, यानी कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर नहीं है। तो बच्चों ऐसे में जो है क्या होता है उस चीज को आप देखिए। ठीक है, उस चीज को आप देखिए। तो बच्चों एक बात पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब किसी भी, नोट करिए, जब किसी भी मटेरियल को, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दो चीजें होती हैं। बात नंबर वन होती है, पहली बात होती है ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल्स, ठीक है, ट्राई टू अलाइन with the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी लगाई गई है उसके डायरेक्शन में जो है एटम का, मटेरियल का सारा एटम मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन होने की कोशिश करेगा। बात नंबर 1। और दूसरी चीज होती है ए स्मॉल, ठीक है, ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट established, ठीक है, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड
मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों क्या होता है, ये दोनों काम होते हैं, दोनों साथ साथ में होते हैं, सब चीज में होते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे मटेरियल में एटम है, एटम का एक डायपोल मोमेंट है, ये होगा। तो जितना भी डायपोल होता है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने का जो है ट्राई करता है, हो भी जाता है, नहीं भी होता, कम होता, पूरा हो जाता है, हर तरह की कंडीशन बनती है। तो उसी डायरेक्शन में स्टैब्लिश होने की कोशिश करता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 होती है कि ए स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज स्टैब्लिश अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी इस मटेरियल में, तो इसके अगेंस्ट में एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सब में होता है। ठीक है, ये सब में होता है। इस चीज को पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर इसी दोनों बात को अप्लाई करेंगे। मैं ये बिगाड़ रहा हूं, तो चलिए पहली बात हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहली बात क्या है। ऑल द मैग्नेटिक डायपोल्स ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हमने यहाँ पे क्या किया, बी किया। अब बच्चों क्या हुआ कि ऑल द मैग्नेटिक डायपोल्स ट्राई टू अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ, जितने भी मैग्नेटिक डायपोल हैं इसके अंदर वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इसके डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल 0 था, कोई था ही नहीं, तो कोई भी अलाइन नहीं होगा। आई बात समझ में, कोई भी यहाँ पे अलाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब क्या हुआ, ए स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्टेब्लिश अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों ये तो हो गई होगा, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है बी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, और बच्चों क्या हुआ इसके अगेंस्ट में एक छोटा सा जो है क्या, बहुत छोटा सा, हम छोटा सा बनाते रहे ऐसा, बहुत छोटा सा जो है मैग्नेटिक डायपोल हमारा जो है स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, स्टेब्लिश हो गया अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी है इस तरीके से, और स्टेब्लिश जो हुआ अगेंस्ट में उस डायरेक्शन में हो गया। देखिए एक दूसरे के अपोजिट हमारे पास हो गए दो मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, नेचुरली इसके अंदर एटम में कोई डायपोल मोमेंट नहीं प्रेजेंट था, और यहां पे रखा तो नहीं था, तो अलाइन नहीं होगा, लेकिन अगेंस्ट में हमारा डेवलप हो गया। तो बच्चों क्या होता है कि ये रिपेल होता है इसकी वजह से, और ये हमारा जो है भागता है, वहां से जो है भागता है, और कुल मिलाकर के ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी जो है अट्रैक्शन नहीं शो करता है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए यहां पर नोट कर लीजिए, ड्यू टू नेट, ठीक है, ड्यू टू नेट डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू नेट डाइपोल मोमेंट against the applied magnetic field। ठीक है, applied magnetic field, ठीक है, applied field, the material tries to repel in मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए दो चीज होती है, एक तो इसके अंदर हमारा जो है ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल है, वो अलाइन होने की कोशिश करेगा, और एक हमारा जो है अगेंस्ट में आएगा। चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ अगेंस्ट वाला आया, तो बच्चों क्या हुआ कि ये भागने की कोशिश करेगा कहां से, मैग्नेटिक फील्ड से। और बच्चों इसी ऐसे सारे मटेरियल हमारा क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, इस टाइप के सारे जो मटेरियल कहलाते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। इनका कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला जो है पॉइंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जो है अब हेडिंग डालिए। ठीक है बच्चों, अब हमारी हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, यहां पे डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल।
ये बच्चों देखिए हमारे पास इस तरीके से हो गया। तो बच्चों सबसे पहले जो इसमें प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है इट्स एटम हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। पहली प्रॉपर्टी यही होती है और यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरी बात क्या होता है, दिस मटेरियल is feebly repelled by मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो हमारा रिपेल होता है, वो बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा रिपेल होता है। बात नंबर 2। बात नंबर 3 होती है बच्चों, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस मटेरियल मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल align perpendicular to the direction of मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से कोई जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने वाला कोई रीजन है, और बच्चों हमने अधिकतर क्या रखा है कि कोई मेटल रखा तो ऐसे लाइन हो जाता है ऐसे, लेकिन बच्चों डायमैग्नेटिक मटेरियल घूम करके तुरंत ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड से भागता है, तो भाग करके इधर उधर जा नहीं पाएगा, वो परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी है, देखिए क्या हुआ, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस material moves from strong field to weak field। ठीक है मतलब क्या होता है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। तो बच्चों जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, वो स्ट्रांग पार्ट से जो है वीक पार्ट की ओर भागता है। मतलब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर वो हमारा भागता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, पांचवी प्रॉपर्टी। बच्चों जो प्रॉपर्टी हमारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी ससेप्टिबिलिटी। अब ससेप्टिबिलिटी में क्या होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए हमारा ससेप्टिबिलिटी बच्चों हमारे पास होती है, वो होती ससेप्टिबिलिटी इस तरीके से लिखेंगे, वो होती है हमारी M/H। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो बच्चों नोट करिए, द susceptibility of a diamagnetic material is negative and very low। नेगेटिव भी होता है और लो भी होता है, पहली बात आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमारा क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग जो होता है, मैग्नेटाइजेशन वो बच्चों इस तरीके से डिपेंड करता है। अब बच्चों क्या होता है, ये निगेटिव हो गया तो बच्चों हमारे पास मैग्नेटाइजेशन अपने आप ही निगेटिव हो गया और वो बैक डायरेक्शन में भागने लगेगा। ठीक है, बैक डायरेक्शन में भागने लगेगा, ये हमारे पास इसका हो गया बच्चों कंसेप्ट। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारे पास, वो आता है परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, परमेबिलिटी होती है बच्चों हमारे पास μ0 = 1 + xm।
1 प्लस परमिटिविटी हो गया बच्चों 1 प्लस एक्स एम, हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों, ये देखिए निगेटिव है, ठीक है निगेटिव है, और बच्चों ये हमारा 1 प्लस है, तो बच्चों हमारे पास जो परमिटिविटी होगी मीडियम की वो होगी हमारी लेस देन 1। ठीक है, परमिटिविटी जो होती है मीडियम की, डायरा मैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिटिविटी होती है वो लेस देन 1 होती है बच्चों। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिए। ठीक, यही सारे फैक्टर्स हम अभी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का बात बताता हूं। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, इसके बाद बच्चों आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा आता है, और बच्चों इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं कि कौन कौन से मटेरियल हमारे जो है शो करते हैं डायामैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, तो नोट करिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन एनी डायामैग्नेटिक मटेरियल। हमारे पास कोई भी डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी बात है ऑन रिमूवल ऑफ, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल shows no magnetization, हमारा किसी भी तरीके का मैग्नेटाइजेशन यानी कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया बच्चों इस तरीके से। और बच्चों इसके बाद जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है 1 2 3 डाल रहे हैं, सॉरी ये हमारे पास होगा 7 8 और ये होगा 9। ठीक है, देयर इज नो हिस्टेरेसिस लॉस इन डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल किसी भी तरीके का हिस्टेरेसिस लॉस हमारा जो है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल में नहीं होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब आप सोच रहे हो कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। बच्चों हिस्टेरेसिस लॉस जो है क्या होता है, ये अगले वीडियो को आप देख लीजिएगा। हिस्टेरेसिस के बारे में मैंने उसमें बारे में डिटेल में बात करी है। ठीक है, तो ये बच्चों उसमें देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला, हाँ एक चीज और है, ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, एंड गैस, तीनों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल जो है इसके, ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन सा मटेरियल है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बिस्मिथ ले लीजिए, टिन ले लीजिए, ठीक है, टिन हो गया हमारा। और बच्चों उसके बाद हो गया नाइट्रोजन एट एसटीपी हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन एट एसटीपी हो गया, NaCl हो गया, ठीक है बच्चों, हाइड्रो H2 वाटर हो गया, इस टाइप के एंटीमनी हो गया, Sb हो गया। इस तरीके से बच्चों तमाम एग्जाम्पल हैं जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक बच्चों, अब चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अब चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला पॉइंट है हमारा पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों अब जो है आप हेडिंग लगाइए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, हमारा दूसरी पॉइंट हो गई पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब बच्चों इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे जो है दो बातें करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा क्यूरीज लॉ के बारे में, क्यूरीज लॉ के बारे में। और इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं
कि ये चैनल मेरी बेटी का है जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बच्चों आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, तो आप जो है टॉपिक का नाम डालिए और बच्चों उसके बाद मेरा नाम डालिए आदर्श अग्रवाल, आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सर्कुलर मोशन पढ़ना है तो आप सर्कुलर मोशन डालिए और बच्चों उसमें डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। ठीक है बच्चों। और बच्चों यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डालिए और बच्चों डालिए आदर्श अग्रवाल। आपके सामने वीडियो आ जाएगा, आप देख करके सीख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं हमारा क्यूरी लॉ क्या कहता है। क्यूरी लॉ हमारा क्या कहता है, अब चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पे खूब ढेर सारे जो है एक्सपेरिमेंट हुए, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों वहां से दो हमारे पास पॉइंट आए। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, नोट कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स it is found that ठीक है, मैग्नेटाइजेशन यानी कि कैपिटल M ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ठीक है, टू फैक्टर्स। नंबर 1, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, नोट करिए, मैग्नेटाइजेशन इज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड applied मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारी क्या होती है, वो होती है H। पहली बात तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारा H के होता है। नंबर 2 होता है मैग्नेटाइजेशन यानी कि कैपिटल M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ये बच्चों हमारा क्यूरीज लॉ होता है मैग्नेटिज्म के बारे में। क्या मतलब हुआ बच्चों कि हमारे पास मैग्नेटाइजेशन यानी M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, पहली बात तो ये कही गई। और फिर बच्चों कहा गया कि M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये आ गया बच्चों। इस तरीके से इन दोनों को हम मिला देंगे तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T हो गया। ठीक है, देखिए H/T हो गया बच्चों। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा C, और ये जगह C = H/T। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। जहां पर बच्चों C होता है हमारा क्यूरी कांस्टेंट होता है, इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक। और बच्चों देखिए हमारे पास M क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि M = जो है झाई इंटू H, ये बात आप जानते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हमारा जो है झाई इंटू H के बराबर था। इसको बच्चों हम यहां लिख देंगे तो ये आ गया हमारे पास झाई इंटू H, तो आ गया CH/T। ठीक है, इस तरीके से देखिए H से H कट गया तो हमारे पास जो आया वो आया झाई M = C/T।
बच्चों ये हमारा जो हुआ क्यूरी लॉ, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल सी बात है कि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के इनवर्सली, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे मैग्नेटाइजेशन हमारा इंक्रीज करता चला जाएगा। इस बात को आप नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलते हैं आगे, और फिर बच्चों अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नोट करिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में देखिए क्या होता है। ठीक है, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल atom has some dipole moment। मतलब जितना भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके एटम में हमारा एक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में डायमैग्नेटिक में पढ़ाया था तो उसके एटम में हमारा डाइपोल मोमेंट नहीं था, तो इसमें हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये मटेरियल है ऐसे, और बच्चों इसके अंदर खूब ढेर सारे हमारे जो है एटम है, इस तरीके से होंगे। ठीक है, हमारे पास खूब ढेर सारे एटम इस तरीके से होंगे। ठीक, अब इनका डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो बच्चों देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका ऐसे, इसका नीचे, इसका ऐसे। ठीक है, इसका ऐसे। मतलब क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट हर एक एटम का है, लेकिन बच्चों कोई इधर कोई उधर कोई इधर होता है। और बच्चों ये वेक्टर होता है तो सब एक दूसरे को कैंसिल करके बैठ जाता है। तो क्या होता है कि एक एटम का डाइपोल मोमेंट होता है। नोट कर लीजिए, सिंगल एटम हैज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बट ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ all atoms। ठीक है, यहां से बात को नोट करिएगा। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, द मटेरियल इज 0। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंगल एटम जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, उसका तो डाइपोल मोमेंट है। इससे पहले डाया पड़ा था, उसमें डाइपोल मोमेंट ही नहीं था सिंगल एटम का। इसमें डाइपोल मोमेंट है, लेकिन बच्चों एक का इधर से है तो दूसरे का इधर से, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। मतलब कुल मिलाकर के पूरा मटेरियल का जो सैंपल हमारे पास जो है उसका नेट डाइपोल मोमेंट हमारा होता है 0। ठीक है बच्चों, यहां पर बात हो गई। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि इस मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होता है उस चीज को देखिएगा। हमने क्या किया कि इसको जो है इसको उठाया और हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड में बच्चे जब हमने रखा तो देखिए क्या वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे निकली इसके अंदर से। ठीक, ऐसे ऐसे निकली। और देखिए क्या होता है बच्चों इसमें कि जितना भी डाइपोल होता है हमारे पास, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे, इसी टाइप से था ना। तो बच्चों क्या होगा कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और ये सब अलाइन होने की कोशिश करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे अलाइन होने की कोशिश करेंगे, हो भी जाएंगे और थोड़ा बहुत नहीं भी होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली सारे के सारे नहीं होते, अधिकतर हो जाते हैं, बाकी थोड़े इधर उधर डिस्टर्ब रहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने एक जो है पिछले वीडियो में एक जो है पिछले चैप्टर में एक वीडियो था हमारा, वो वीडियो था टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों वही चीज यहां पे अप्लाई हो रही है। देखिए हमें बस रैंडम ऐसे पड़ा हुआ है, हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो ये सारे के सारे इसके ऊपर टॉर्क लगता है और ये अलाइन होने की कोशिश करते हैं, अलाइन होने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सारे हो नहीं पाते हैं ड्यू टू अदर रीजन, लेकिन होने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइपोल जो होता है, डाइपोल होता है वो हो जाता है अलाइन। ठीक है, अलाइन हो जाता है। सो नेट, ठीक है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास अब क्या होता है कि इस कंडीशन में हमारे पास एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, पॉजिटिव होता है और वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा होता है। ठीक है बच्चों, अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जब इसका डायरेक्शन में पूरे मटेरियल का डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया तो अब हमारा यही मटेरियल जो है उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ज्यादा तगड़ा नहीं होता, हल्का सा होता है और लेकिन अट्रैक्ट होता है। डायमैग्नेटिज्म भाग लेता था, ठीक है, ये भागता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला बात आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्यूरीला बताया था, उसमें बताया था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होता है इसमें, इन, नोट कर लीजिए, इन पैरामैग्नेटिक, इन पैरामैग्नेटिक, ठीक है, मटेरियल, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द temperature of sample, on increasing the temperature of sample, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल on increasing the temperature of sample, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी डिक्रीज। हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, मतलब अब वो जो है हमारा मैग्नेटिज्म कम शो करेगा। क्यों करता है हम बताएं, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट होते हैं ये फिर से रैंडमली बिल्कुल ऐसे होते हैं, अभी अलाइन है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये फ्री हो जाते हैं और ये फिर ऐसे जाते हैं। तो क्या होता है कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट हमारा फिर से कम हो जाता है या जीरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। ठीक बच्चों, तो ये पूरा रीजन हो गया हमारा मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, ये हमारा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया और ये भी बच्चों डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट के ऊपर था। ठीक है बच्चों, अब चलिए जो है स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों इसकी हेडिंग क्या लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब हमारी जो हेडिंग है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला बात है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम इज पॉजिटिव। इसके पास एटम जो होता है, सिंगल एटम, उसके पास पॉजिटिव होता है, बट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल इज जीरो। ये हमारा इस तरीके से आ गया दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों नोट करिए, दूसरी प्रॉपर्टी जो है, इन मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड दे आर, ठीक है, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाई, फीबली मतलब हल्का सा, फीबली
attracted by the मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं। बात नंबर 2। तीसरा बात, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे आर aligned in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा इस तरीके से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे। अब बच्चों हमने जो है यहां पर ऐसे एक जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो ऐसे रखेंगे तो खटाक से घूम जाएगा और वो ऐसे अलाइन हो जाएगा। ये इसकी यहाँ पे खासियत होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक, ये हमारे पास आ गया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए क्या नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नोट करिए, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in non-uniform magnetic field, they are moved from weak magnetic field to strong magnetic field, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ ये हमारा जो है मूव करता है। ठीक बच्चों, ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई, जो बात आपके समझ में आ रही। अब बच्चों आते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी, वो होती है हमारी ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या, जारी। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो है डायामैग्नेटिज्म की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है। तो यहां पे नोट करिए, देखिए ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, इट हैज, ठीक है, इट हैज, ठीक है, वेरी लो ठीक है, वेरी लो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। मतलब क्या होता है, इसके पास थोड़ी सी पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है कि जाई की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन बहुत कम होती है। वो समझ लीजिए हमारी कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 10⁻⁻2 से लेकर के 10⁻⁻1 ले लीजिए, 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻3 तक, इतनी होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं परमेबिलिटी। तो बच्चे आ गया यहाँ पे परमिएबिलिटी। तो परमेबिलिटी कितनी आएगी मटेरियल की, वो आएगी म्यू ऑफ मटेरियल इक्वल टू 1 + m। ठीक है बच्चों, देखिए पॉजिटिव हो गया, 1 है, ज्यादा है नहीं। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस चीज को आप यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसमें जो है कुछ बातें और बची, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम बताते हैं आपको। ठीक, अब बच्चों आता है कि अगर हमने टेम्परेचर को, ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। टेम्परेचर को बढ़ाने पे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात आप नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 7, ऑन इंक्रीजिंग the temperature of the material magnetic properties of paramagnetic substance जो है डिक्रीजेस।
जैसे जैसे हम टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज की डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि हमारे जो डाइपोल मोमेंट थे वो अलाइन होने के बाद फिर इधर उधर चले जाएंगे, इस वजह से डिक्रीज होगी। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो अगला है ऑन रिमूवल ऑफ जो है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है हटा दें, ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस shows no मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम जो है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, तो बच्चों पैरामैग्नेटिक फील्ड जो है पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है, इसकी खासियत होती है। नवा होता है बच्चों हमारे पास, ठीक है, देयर इज नो hysteresis loss in paramagnetic materials। इसके अंदर कोई भी हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, ये जो है किस में पाया जाता है, ये मटेरियल हमारे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और बच्चों गैस भी होते हैं, ये नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास, ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है वो देखिए हमारे पास एल्युमिनियम है, ठीक है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन एट H2 है, ठीक है, ऑक्सीजन एट H2 है, और बच्चों है CuCl2। तमाम इस टाइप के मटेरियल है जो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ये बच्चों इसकी पूरी कहानी जितनी आपके सिलेबस में है, जिससे आप जो है नीट, IIT, NDA और अपना बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो, वो मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है बच्चों। अब चलिए आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, वो आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों अब चलिए स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हेडिंग डालिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है एटम के अंदर हमारे डाइपोल मोमेंट होते हैं और उस डाइपोल मोमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है किसी भी मटेरियल में। डायमैग्नेटिक में 0 था और जो है पैरा में कुछ था। फेरो में देखिए क्या होता है, देयर आर, ठीक है, मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं इन ईच एटम ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जितने भी एटम होते हैं, हैज ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात आप देख लीजिए कि क्या होता है कि देयर इज ए ग्रुप ऑफ ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल in the material which has same direction of मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, ये हमारा आ गया। देखिए यहीं से बात आती है। अब बच्चों देखिए पिछले जो अभी मैंने जस्ट एक पढ़ा था
पैरामैग्नेटिक में उसमें क्या था कि हमारे पास खूब ढेर सारा जो था हमारे पास एटम था और सबके पास एक डाइपोल मोमेंट था। ठीक है, सबके पास डाइपोल मोमेंट था, लेकिन बच्चों किसका किस तरफ है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, इस टाइप से था, किसका किस तरफ है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर जो सब्सटेंस होता है बच्चों उसमें क्या होता है कि खूब ढेर सारे मटेरियल, पहली बात तो बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट है हर एक एटम का, और बच्चों उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनता है, ऐसा ग्रुप बनता है जिसमें जिसका एक साथ जो डाइपोल मोमेंट होता है वो साथ साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बच्चों उसको हम डोमेन कहते हैं। जैसे पहले मैं आपको बताता हूं फिर बात आगे बताऊंगा। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास मटेरियल है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, और यहां पर सपोज करिए कि कुछ एटम है जिनका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ऐसे है हमारे पास, तो बच्चों इनका एक ग्रुप अलग बन गया। ठीक है बच्चों, दूसरा आ गया, उसका डाइपोल मोमेंट देखिए कुछ इस तरीके से है, तो इनका ग्रुप एक हमारे पास अलग बन गया ऐसे। बच्चों फिर आया, उसका डाइपोल मोमेंट देखिए ऐसे है नीचे की ओर, ठीक है, इनका ग्रुप एक अलग बन गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर बच्चों हमारे पास आया, इसका डाइपोल मोमेंट देखिए इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो है इस तरीके से आपस में ही एटम जो है ग्रुपिंग करके रखते हैं सेम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से नहीं, डायरेक्शन के हिसाब से हमारा ग्रुपिंग रहता है। और इस ग्रुप्स को, दीज ग्रुप्स जो हमारे कहलाते हैं, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड डोमेन। ठीक है, अगर आपने बुक वगैरह पढ़ी होगी, ठीक है, डोमेन, मोहल्ला हो गया, कॉलोनी हो गया, जो कुछ भी कह लीजिए, गैंग कह लीजिए, उसको डोमेन फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या हुआ, इस तरीके से सपोज करिए एक और हमने बना दिया इस तरीके से, तो हमारे पास क्या हुआ, देखिए इसका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से सबका ऊपर की ओर है, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। ये इसकी खासियत होती है, एक तो पहले से डाइपोल मोमेंट खूब स्ट्रांग है, खूब ढेर सारा है, और बच्चों क्या हुआ कि इसके साथ ही हमारे पास एक डायरेक्शन में हमारी जो है ग्रुपिंग हुई पड़ी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां से कहानी बनती है फेरोमैग्नेटिज्म की। अब बच्चों क्या होता है कि अभी इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं करी है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं करी है। अब जब बच्चों हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड हमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है बच्चों हमारे पास जो है कह लीजिए कि वीक होती है, वीक से मीडियम होती है, वीक टू मीडियम। ठीक है, इस तरीके से देते हैं कि वीक टू मीडियम होती है, और दूसरी बच्चों हमारे पास स्ट्रांग होती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या होता है, यहां पर होता क्या है बच्चों कि जैसे ही हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, वो घूमने की कोशिश करता है। तो घूमने की कोशिश में करता है कि वो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बच्चों उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास देखिए सैंपल ये है, सैंपल ये हुआ, तो बच्चों क्या होता है कि सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड का जो है हमारे पास इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास इस तरीके से डायरेक्शन है। तो बच्चों क्या हुआ कि अधिक से अधिक, ठीक है, देखिए ये हो गया इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये डोमेन जो है अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो हमारा रहता है डोमेन, उसका साइज इंक्रीज होता चला जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के इधर उधर डायरेक्शन वाले होते हैं वो बच्चों हमारे पास अपने आप डिक्रीज होने लगते हैं। डोमेन साइज हमारा डिक्रीज होता है, किसका, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होता, लेकिन उसका बहुत तेजी से बढ़ता है जो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। ये कब होता है, जब हम वीक टू मीडियम लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब होता है। अब बच्चों क्या हुआ कि हमने लगा दिया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जब बच्चों हम जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, तो बच्चों सपोज करिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी, और हमारे पास कुछ इस तरीके से
डोमेन था, ऐसे हमने बना दिया। तो सारे के सारे जो ही हमारे जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी ऐसे 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 ऐसे, और सारे के सारे जो है हमारे एक ही डायरेक्शन में जो है डायपोल मोमेंट जो है वो जो है अलाइन हो गए। और बच्चों इस समय क्या होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और कई बार कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे जो है परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने हटाया जब मैग्नेटिक फील्ड तो ये वापस इधर उधर ना करके जैसे है वैसे पड़ने लगते और काफी जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं और मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज ये शो करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है बच्चों वो काफी होती है, ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसकी हमारी 1000 या और भी ज्यादा ऊपर होती है, ठीक है, 1000 और भी ज्यादा ऊपर होती है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। अब बच्चों आपने जो है एच लगाया 1 यूनिट का, हो गया वो 1000, ठीक है। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बन गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज मिलती है और यही हमारा परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ठीक है बच्चों। और देखिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये बहुत तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब चलिए बच्चों इसमें एक बात मैं आपको बताता हूं, वो होता है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी विद टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल with the variation of टेम्परेचर। मतलब क्या हो, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ इनके जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है वो कैसे वेरी करती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, आपको हमने बताया था कि m = CH/T, या हम दूसरे तरीके से करें कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हमारी कम होगी, ठीक है। फेरोमैग्नेट में थोड़ी देर ये काम होता है लेकिन थोड़ा देर के बाद होता है, ठीक है, क्योंकि डायपोल हमारे जो है सारे एक ही तरफ लाइन है, खूब ढेर सारे लाइन है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और एक ऐसा टेम्परेचर बैठता है, एक ऐसा टेम्परेचर बढ़ता है कि जहां पर पहुंचने के बाद जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह शो करने लगता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर नोट कर लीजिए, ऑन increasing the temperature of a ferromagnetic material a temperature found at which material shows the properties like a पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या होता है कि वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। इतना टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर काफी हाई होता है, हल्के फुल्के टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये काफी हाई टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जहां पर जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह शो करता है। थोड़ा वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। और दिस
टेम्परेचर इज नोन एज दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर होता है? ये क्यूरी टेम्परेचर होता है और इसको बच्चों हम TC से डिनोट करते हैं। ठीक है, TC से डिनोट करते हैं। अब बच्चों आफ्टर, इसके बाद नोट कीजिए, आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर, अब हम और टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस वेरी फास्ट। ठीक है, इसके बाद जो है वो बहुत तेजी से गिरने लगता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, XM जीटा M इक्वल टू C/T-TC। ठीक है, ये बच्चों हमारा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मैनर में जो है इसकी ससेप्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सकता है। बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया आपका MCQs में तो आप उसको कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी हुई इसकी पूरी कहानी फेरोमैग्नेटिज्म की। अब बच्चों इसमें लास्ट पॉइंट बचा है, अब उसको आप नोट कर लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों हेडिंग अब डाल लीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। Properties of a ferromagnetic मटेरियल। कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑल द एटम्स हैज very strong ठीक है डाइपोल मोमेंट सबसे पहली बात ये। ठीक है, एंड दे आर grouped इन सेम डायरेक्शन वाले एक ही ग्रुप में होते हैं, सेम डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन नोन एज ग्रुप, ये हमारा नेम नोन एज डोमेन, इसको हम डोमेन कहते हैं। जो हमारा ग्रुप बनता है सेम डायरेक्शन का वो हमारा जो है कहलाता है डोमेन। ठीक है, बात नंबर 1 हो गई। अब दूसरी नंबर, दे आर strongly attracted by मैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट होते हैं, चक्क से जाके चिपक जाते हैं। आपने देखा भी होगा। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात हो गई, ठीक, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड दे आर अलाइंड in the direction of magnetic field। ठीक है, ये हो गया। चौथा बच्चा हो गया इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या होगा, दे आर मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसको देख लीजिए। ठीक है,
फिर 5वां पॉइंट आता है हमारा ससेप्टिबिलिटी वाला, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी वाला, ठीक। तो ससेप्टिबिलिटी इसकी जो है काफी बड़ी होती है, वो बच्चों हमारी 1000 से भी ज्यादा होती है, 1000 प्लस होती है, काफी ससेप्टिबिलिटी इसकी स्ट्रांग होती है। इट हैज स्ट्रांग ससेप्टिबिलिटी, इट हैज स्ट्रांग ससेप्टिबिलिटी, ये बच्चों हो गया। अब परमेबिलिटी क्या हो गया, ठीक है। अब छठा पॉइंट नोट करिए, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी में क्या होता है, परमेबिलिटी होती है हमारी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम, ठीक है। तो बच्चों जब यही 1000 है तो ये और ज्यादा होगा, तो बच्चों परमेबिलिटी हमारी जो है ये भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हो गया, तो ये हो गया। तो क्या हो गया, इट हैज, यहाँ पे ऐसे नोट कर लीजिए, इट हैज परमेबिलिटी more than its susceptibility काफी ज्यादा हो गया है, ठीक। ये हमारे सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, लगभग सिमिलर पॉइंट होते हैं, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसके बाद जो होता है आता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ेगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। तो बच्चों जो लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature of a ferromagnetic material, magnetism decrease तो करेगा ही करेगा, decreases in a complex manner, मतलब कैसे डिक्रीज करेगा ये हमको क्लियर नहीं होता, अलग अलग मटेरियल का होता है। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू C/T माइनस TC, जहां पर हमारा T इज ग्रेटर देन TC होता है, जहां TC को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, यहां पे नोट कर लीजिए, TC इज हो गया क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। 8वां पॉइंट नोट करिए, on removal of magnetic field, हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, ठीक है। तो क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल, ठीक है, में और मे नॉट, ठीक है, shows मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि हमने हटा दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो हो सकता है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करे और ना भी शो करे, अधिकतर शो करते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं शो करते, इस बात को नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवी प्रॉपर्टी बच्चों नोट करिए, हमारा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स shows hysteresis loss, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला वीडियो इसी पे है, उसमें बात करेंगे क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हमारे पास जो है इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है कि फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज shows by only solids, ठीक है। इससे पहले डायामैग्नेटिक और जो पैरामैग्नेटिक था वो हमारा लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में था, लेकिन बच्चों फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ
सॉलिड में शो किया जाता है। ठीक है बच्चों। और 11वां देखिए हमारा क्या है प्रॉपर्टी, 11वां है कि सम सब्सटेंस एंड एलॉयज, ठीक है, एलॉयज शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमारा क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारा, और एलॉय होते हैं जो हमारा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए सब्सटेंस हमारे पास कौन कौन सा है उसको आप नोट करिए, जो कंपाउंड हमारा शो करता है उसमें सबसे पहला फेमस है आयरन, फिर है बच्चों हमारे पास निकिल, फिर है बच्चों कोबाल्ट, फिर है बच्चों हमारे पास Fe2O3, इस टाइप के जो है सब्सटेंस हमारे पास। और बच्चों हमारे पास है, हमारे पास जो एलॉय है वो देखिए एलॉयज भी हमारे पास बहुत है। एक और है बच्चों गैडेलियम GD, ये भी हमारा जो है गैडेलियम इसको बोलते हैं। ठीक, ये भी हमारा जो है शो करता है फेरोमैग्नेटिक। एलॉय में देखिए क्या क्या आता है, एलॉय में देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बन स्टील, एक कार्बन स्टील करके एलॉय होता है, इसमें कार्बन मिक्स किया जाता है। दूसरा होता है बच्चों कोबाल्ट स्टील, ये भी हमारा शो करता है फेरोमैग्नेटिज्म। और बच्चों एक हमारा होता है फेमस है, वो है एल्निको। ठीक है, एल्निको क्या है, निकिल, कोबाल्ट और जो है एल्युमिनियम से मिलकर के बना होता है। और बच्चों एक और होता है एलॉय काफी फेमस, वो होता है टीकोनल, TI होता है टाइटेनियम, कोबाल्ट और बच्चों निकिल और एल्युमिनियम, इसका मिला करके जो हमारा बनाया जाता है एलॉय, जो हमारा फेरोमैग्नेटिज्म का बहुत ही स्ट्रांग जो है मैग्नेटिज्म शो करता है। ये हमारा जो एलॉय से बनता है मैग्नेट, ये बच्चों परमानेंट मैग्नेट बनता है और अधिकतर इसी को हम जो है यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों एक स्टोरी थी जो कि डायपोल मोमेंट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। क्या है कि हम एक डायपोल मोमेंट, डिफरेंट डायपोल मोमेंट वाले मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं और वहां पे हमको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, और उस रिजल्ट से हमारा क्लासिफिकेशन हुआ मटेरियल का डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। अब बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे हिस्टेरिसिस लूप के कंसेप्ट के साथ, और वो वीडियो बच्चों इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।